अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 10.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इस 11 चैप्टर से पेपर सेट करने वाले ने क्या क्या देना है। तो स्टूडेंट्स 1 नंबर का वो MCQs देगा और साथ में 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन देगा वो 11.2 एक्सरसाइज से। तो हम 11.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले फार्मूले देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। साइन, इसका हमारे पास उल्ट क्या है, 1/sin इज इक्वल टू कोसेकेंड cos थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेकेंड tan थीटा, 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह से बेसिक सी बात है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उसका पीरियड क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, एक बात का ख्याल रखेंगे कि tan और इसका जो आपके पास उल्ट है cot, इसका जो आपके पास पीरियड है वो है पाई जी। tan और cot का पीरियड आपके पास क्या है, पाई, और ये sin cos और इसके जो उल्ट हैं इसका जो आपके पास पीरियड है वो क्या है, 2 पाई। तो जी हम सवालों को सॉल्व करते हैं। उसने कहा क्या है, उसने कहा कि जी फाइंड द पीरियड्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हम आपको कुछ फंक्शंस बता रहे हैं, आप इनके पीरियड फाइंड करके दें। तो जी क्या करते हैं, लिखते हैं जी sin 3x, इसका हमने उसे बताना क्या है, पीरियड बताना है। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या कहा कि tan और cot का हमारे पास पीरियड है पाई, बाकी जो फंक्शंस हैं sin cos और उसके उल्ट को secant और secant, उसका हमारे पास पीरियड क्या है, 2 पाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, we know that the period of sin x is 2 पाई। जी हमने क्या लिखा कि हमारे पास sin x का पीरियड क्या है, 2 पाई है। जी सवाल को सॉल्व किस तरह से करेंगे, लिखेंगे sin 3x प्लस 2 पाई। जी स्टूडेंट्स क्या किया है हमने, सबसे पहले फंक्शन के एंगल में हमने उसका पीरियड ऐड कर दिया है। तो जी अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सवाल को सॉल्व करेंगे कि किसी तरीके से उसने जो फंक्शंस के साथ कांस्टेंट इस्तेमाल किया है 3, इसको बाहर कॉमन लेना है ताकि हम उसे पीरियड बता सकें। तो जी क्या किस तरह से कॉमन लेंगे, sin 3 को कॉमन लेते हैं, यहां से 3 बाहर कॉमन, तो क्या बन जाएगा अंदर x प्लस यहां पे 3 मौजूद ही नहीं है, तो हम कॉमन लिखते हुए किस तरह से लिखेंगे, 2 पाई ओवर 3। स्टूडेंट्स गौर से देखें, अब आप दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3 को मल्टीप्लाई करें x से तो 3x, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 पाई ओवर 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा 2 पाई। जो हम कांस्टेंट कोई कॉमन ले रहे हो, अगर वो किसी टर्म के पास मौजूद ना हो तो उसको किस में लिखते हैं, डिवीजन में। तो हम अब क्या लिखेंगे, हिंस द पीरियड ऑफ sin 3x इज 2 पाई ओवर 3। यही कुछ हमारे पास सवाल था जी। बात को दोबारा से समझ लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शंस का पीरियड क्या है। तो हमने लिखा कि इसका पीरियड हमारे पास है 2 पाई, तो इसके एंगल में 2 पाई को ऐड कर दिया। अब एक साथ जो कांस्टेंट नजर आ रहा था फंक्शन के स्टार्ट में, उसको हमने बाहर कॉमन लेना है। तो हमने जब कॉमन लिया तो क्या बना, 3 को कॉमन लिया तो बना 2 पाई ओवर 3। तो हम लिखेंगे हिंस द पीरियड ऑफ sin 3x इज 2 पाई ओवर 3। यही कुछ हमारे पास सवाल था जी। इसका आपके पास दूसरा पार्ट है cos 2x। तो स्टूडेंट्स आप सेम उसी तरह से लिखेंगे, we know that the period of cos x is 2 पाई। 2 पाई ऐड करेंगे, 2 को आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 पाई से भी कॉमन, x से भी कॉमन, तो आपका इसके पास पीरियड हो जाएगा पाई। सेम उसी तरह से तीसरा सवाल आप खुद से सॉल्व करेंगे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, नौवां एक जैसे सवाल हैं। इसमें से हम कोई से 2 सवाल सॉल्व करेंगे कि जब वो हमारे पास एंगल को हाफ इस्तेमाल करें तो पीरियड किस तरह से फाइंड करते हैं।
जी क्वेश्चन करेंगे हम 4 वाला cot x over 2। जी स्टूडेंट सेम उसी तरह से लिखेंगे we know that the period of cot x is जी cot का क्या पीरियड है आपके पास पाई, तो ये मैं पाई लिखूंगा। जी अब क्या करते हैं cot x over 2 प्लस पाई। तो स्टूडेंट्स इस आप एक बात का ख्याल रखेंगे, जब भी आपके पास फंक्शंस के साथ एंगल हाफ हो तो आप क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। cot एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 पाई। जी हमने कॉमन क्या लेना है 1 over 2। पिछले सवाल में हमारे पास 3 मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने 3 को कॉमन लिखा। यहाँ पे डिवीजन में हमारे पास है 2, यहाँ पे तो हम 1 over 2 को कॉमन लेंगे तो cot 1 over 2 तो ये बनेगा x plus 2 पाई। तो हम क्या लिख देंगे मींस द पीरियड ऑफ cot x over 2 is 2 पाई। कि ये इसका क्या है cot x over 2 का पीरियड आपके पास है 2 पाई। स्टूडेंट सबसे पहले करते क्या है पीरियड को ऐड कर देते हैं। जो हमें जिसका पीरियड फंक्शंस का फाइंड कर रहे हैं उसमें जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी जो पाई की फॉर्म बनेगी हम बता देंगे। इस cot x over 2 का पीरियड क्या है आपके पास ये 2 पाई है। जी उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 10 वाला, तो सेम आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 11 वाला सवाल सॉल्व करते हैं, 12 वाला पिछले सवालों की तरह ही है। जी क्वेश्चन 11 वाला सॉल्व करते हैं। जी 11 वाला क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसमें लिखा secant 9x। तो जी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे उसी तरह से we know that the period of secant x is 2 pi। जी क्या लिख देंगे secant 9x प्लस 2 pi। तो स्टूडेंट्स हमने कॉमन क्या लेना है ये कांस्टेंट 9, तो यहां से किस तरह से कॉमन लेंगे 9 को कॉमन ले तो बनेगा x plus 2 pi over 9। क्योंकि दूसरी टर्म के पास 9 है ही नहीं, जब आप कॉमन लेंगे तो इसको डिवीजन में लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई करें तो फिर से 9 से 9 कैंसिल हो जाए, बाकी क्या बन जाए 2 pi। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हिंस द पीरियड ऑफ secant 9x is 2 pi over 9। यही कुछ हमारे पास सवाल था। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट से लिखते हैं कि secant का पीरियड क्या है 2 pi। लास्ट पे हम पीरियड लिखते हैं कि इस वैल्यू का पीरियड क्या होगा। जी नेक्स्ट सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। सेम उसी तरह से लिखेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 3 sin x। जी क्या लिखेंगे we know that the period of sin x is 2 pi। कि ये हमारे पास इसका पीरियड क्या है 2 पाई। तो ये 3 वैसे का वैसे sin x प्लस 2 पाई। तो स्टूडेंट्स कॉमन लेने कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 1। ये 3 हम वैसे का वैसे लिखेंगे तो इसका हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा हिंस द पीरियड ऑफ 3 sin x is 2 पाई। ये कुछ हमारे पास सवाल था। तो स्टूडेंट्स हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको पेपर में दे देता है। जी उसने क्या लिखा 3 cos x over 5। तो जी सेम उसी तरह से हम क्या लिखेंगे we know that the period of cos x is 2 pi। स्टूडेंट बात सिंपल सी है कि tan और cot का पीरियड हमारे पास है पाई और बाकी सारे फंक्शन secant cos और उसके और cosecant और secant का जो फंक्शन हमारे पास पीरियड है वो है 2 pi। जी क्या लिखेंगे 3 cos x over 5 प्लस 2 pi। स्टूडेंट्स गौर से देखें हमने कॉमन क्या लेना है 1 over 5 को। तो मैंने पिछले सवाल में क्या कहा कि जब इस तरह का एंगल आपके पास हाफ हो तो क्या करते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं x plus 10 pi
ये क्या बन जाएगा 3 cos 1/5 को कॉमन लेते हैं x प्लस 10 पाई बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे हेंस द पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज 10 पाई। तो स्टूडेंट्स आप इस सवाल को छुपा के सॉल्व करेंगे। अगर कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर या इस तरह से कह लें कि चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।